नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो करंट मेला सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 17 और 18 फरवरी के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए रिवाइज करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस को आप हल कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने आप भूल रहे हैं। आप करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ते ही होंगे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे होते हैं, कितने आप भूल रहे हैं। तो उसको रिवीजन करने की आपको ज़रूरत है। या तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करिए, मंथली तो पढ़ना है अगर आपको लास्ट में बर्डन थोड़ा कम चाहिए तो, और फिर फाइनली आपको ईयरली एक बार पढ़ना है। उसी मंथली को आप जोड़ के या तो सारे पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर एक अलग ईयरली मैगजीन ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। यहाँ फिश एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें भारत किस स्थान पर है, तो आप क्या कहेंगे किस स्थान पे है। तो यहाँ पे भारत चौथे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा बेटा कि फिश एक्सपोर्ट में वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का पोजीशन क्या है, किस स्तर पे है भारत मत्स्य निर्यात में। तो आप कहेंगे कि ये चौथे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है, ठीक है ना। सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार है, एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे मुकेश अंबानी का परिवार, ठीक है, ये पहले नंबर पे है। समझ रहे हैं आप, एशिया की बात हो रही है। एशिया की 20 सबसे रिचेस्ट फैमिली में जो मुकेश जी की फैमिली है वो पहले नंबर पे है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला एआई संचालित एग्रो रोबोट किसने विकसित किया। भारत का पहला एआई संचालित एग्रो रोबोट किसने विकसित किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आईआईटी मद्रास ने किया, ठीक है। देखिए एग्रो रोबोट क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में क्रांति लेकर आएगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में फार्मिंग में क्रांति लेकर आएगा, ठीक है। इनका ये दावा है, मानना है, इसलिए ये चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे भी रोबोट का इन्वेंशन किया जाए, ठीक है। फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी रोबोट का इन्वेंशन किया जाए, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, मॉडर्न वे में खेती किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है, ठीक है। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, देखिए ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। आप कहेंगे ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं, ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं। तो देखिए जो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं कि नहीं। एक तरीके से और समझें, देखिए सोलर एनर्जी हुआ, ठीक है, विंड हुआ, जियोथर्मल हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें शामिल होने के लिए किसने घोषणा किया है, तो फ्रांस ने अभी हाल ही फिलहाल घोषणा किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जलवायु सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो छठा स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे कि जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो छठा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे बुरा हालत किसका है, डोमिनिका, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, चाइना, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30 ईयर्स के बेसिस पे ये डेटा रिलीज की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व सरकार सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में हुआ। ध्यान रखिएगा दुबई में इसको हेल्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए कितने सदस्य प्रवर समिति बनी। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, इनकम टैक्स बिल जो लेकर आए गए हैं उनके जांच के लिए। तो कितने मेंबर्स उसमें रहे हैं, तो आप कहेंगे कितने मेंबर्स रहे हैं, तो 31 मेंबर,
ध्यान रखेंगे 31 मेंबर की एक कमेटी, सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है। आगे देखिए, इस चीज़ को थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ये पॉलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। अगर आपका मेंस रिलेटेड थोड़ा एग्जाम है या फिर पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, देख लीजिएगा एक बार रिवीजन में कि सेलेक्ट कमेटी के क्या क्राइटेरिया हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हेल्ड हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ। ठीक है ना, बेंगलुरु में हुआ, ध्यान रखिएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि काशी तमिल संगमम 2025 का उद्घाटन किसने किया। यहाँ काशी तमिल संगमम 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या कह रहा है कि हरित वित्त का बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ $100 मिलियन का समझौता किया। हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ, ठीक है, यहाँ पे किस देश की बात आ रही है के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है, तो वही बात है फ्रांस के साथ यहाँ पे किया है, और ये फ्रांस राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अपने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद।